कई सालों से एक वीरान और सुनसान जंगल के बीच एक पुराना शकस्ता घर मौजूद था। गांवों के लोग उसे खून का घर कहते थे, क्योंकि कहा जाता था कि रात के वक्त वहां से चीखों की आवाजें आती हैं। मगर किसी में हिम्मत न थी कि वो इस घर के करीब भी जाए। ये गांव जंगल के दामन में वाक़ था। हर रात जब अंधेरा छाता, एक खूनी साया नमूदार होता, एक खौफनाक खून पीने वाला दरिंदा ड्रेकोला। ड्रेकोला हर रात एक ना एक गांवों वाले को अपना निशाना बनाता। लोग डरते, घरों में बंद रहते, मगर उसकी प्यास बढ़ती जाती। इसी गांव में रहता था एक दिलेर नौजवान अफजाल। वो न सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत था, बल्कि ज़हीन और बहादुर भी था। उसका माजी भी इस दरंदे से जुड़ा हुआ था। सालों पहले ड्रेकोला ने अफजाल के वालिदैन को भी मार दिया था। तब से अफजाल का सिर्फ एक मकसद था, इस खूनख्वार दरंदे का खात्मा। एक रात जब ड्रेकोला ने गांवों के 3 नौजवानों को मार दिया, तो अफजाल ने फैसला किया कि अब मजीद खामोशी मुमकिन नहीं। उसने गांवों के बड़ों और जवानों को जमा किया, एक खफिया मंसूबा बनाया और सबको हिम्मत दिलाई। मंसूबा कुछ यूं था। अगली रात सब लोग वीरान घर के आसपास छिपकर बैठे। अफजाल घर के अंदर अकेला दाखिल हुआ, हाथ में आयतों से भरी तलवार और कमर में लोहे की जंजीरें। जैसे ही ड्रेकोला जाहिर हुआ, अफजाल ने उससे जबरदस्त लड़ाई की। खौफ, धुआं, गर्जदार कहकाए और चीखें फजा में गूंजने लगे। अफजाल ने जख्मी होकर भी हिम्मत न हारी। जैसे ही मौका मिला, उसने एक मखसूस आयत पढ़ी और जंजीरों से ड्रेकोला को बांध दिया। बाकी गांवों वाले अंदर दौड़े और सब ने मिलकर उस मनहूस मखलूक को घसीट कर बाहर निकाला। आखिरी मंजर, ड्रेकोला को गांवों के चौराहे में लाया गया। उसकी आंखों में नफरत, मगर अफजाल की आंखों में ईमान और इंतकाम की आग थी। अफजाल ने लकड़ियां रखवाएं, आग लगाई और बुलंद आवाज में कहा, ये आग सिर्फ तुम्हारी नहीं, इन सब का इंतकाम है जिन्हें तुमने छीन लिया। ड्रेकोला को आग के हवाले कर दिया गया। चीखों के साथ वो दरंदा राख में बदल गया। गांवों में अमन आ गया। अफजाल गांवों का हीरो बन गया। मगर उसने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है।